हेलो गाइस, दिस इज उदय। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ईएमआरएस का फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टीजीटी इंग्लिश सिलेबस। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है, उसको डिस्कस कर दीजिए। तो बेटा कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो आज मैं ये सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। और पहले भी एक्सपेक्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पहले से ही लगभग बच्चों को मैंने बता रखा था कि ये सिलेबस होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आज बात होगी केवल और केवल इंग्लिश की। तो ईएमआरएस बहुत अच्छा अवसर है, काफ़ी वैकेंसीज है इंग्लिश में। और लगभग लगभग अगर इंग्लिश लिटरेचर आपने कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वही ब्रिटिश राइटर, वही अमेरिकन राइटर, वही इंडियन राइटर्स आपको पढ़ने हैं। वही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा बैकग्राउंड देखना है, मजा आने वाली है। क्योंकि सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, बस उसे पॉलिश करना है और अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन करना है। कुछ चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे टीजीटी इंग्लिश में कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो जो सेक्शन ए है, पता चल रहा है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट होंगे इसमें, 150 टू 250 वर्ड्स के गाइस, जिसे आपको करना होगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैबुलरी। और आपने देखा होगा कि जब पैसेज वगैरह आते हैं तो उसमें एंटेनम सिनोनिम अकॉर्डिंग टू पैसेज पूछते हैं, उस तरह के। तो बहुत ज़्यादा आप फैमिलियर होंगे, कुछ नया नहीं दिया गया है, राइट। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम लोग वैसे भी कराते रहते हैं और आप इंग्लिश के क्योंकि स्टूडेंट हैं, तो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका अलग से मैं टेस्ट भी गाइड आपको कराऊंगा, राइट। पैसेज वाला अलग से क्लास भी होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन बी है, इसमें आपके व्यूज, आपके ओपिनियन देखे जाएंगे, राइट। उसमें आपको अपनी टेस्टिंग एबिलिटी दिखानी है। कुछ फैक्ट दिए होंगे, उन पर व्यूज और ओपिनियन दिखाने हैं लॉजिकल मैनर में, स्टाइल सूटेबल टू द टास्क सेट। इसमें देखिए वन शॉट राइटिंग आएगी। वन शॉट राइटिंग वो नोटिस, मैसेज या पोस्ट कार्ड के रूप में हो सकती है। राइटिंग अ रिपोर्ट एंड इवेंट प्रोसेस प्लेस के ऊपर आ सकती है। राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ऑन अ गिवन concurrent टॉपिक लाइक एनवायरमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जेंडर बायस, ड्रग अब्यूज। और ये जो इस तरह के जो कॉन्करेंट टॉपिक हैं गाइज, इस पर आर्टिकल आ सकता है। इस पर भी आपको प्रेजेंटिंग ओन व्यूज फ्लुएंटली देने हैं, राइट। फ्लुएंटली आपको अपने व्यूज इस पर एक्सप्रेस करने हैं। इसके बाद देखिए राइटिंग ए लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल। पहले भी केवीएस वगैरह में भी देखा गया, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एनवीएस का अगर आपने देखा हो तो लगभग लगभग सेम है, राइट। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल विजुअल इनपुट। लेटर टाइप्स इंक्लूड लेटर टू द एडिटर, इस टाइप के लेटर्स आ सकते हैं। लेटर ऑफ कंप्लायंट, लेटर टू रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्टिव, पर्सनल लेटर आ सकते हैं। तो ये सेक्शन बी में यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। सेक्शन 3 अगर देखा जाए, सेक्शन सी अगर देखा जाए, तो ग्रामर एंड यूजेस। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, तो सब में ग्रामर सेम रहती है, यही रहती है। इसमें आपको टेंसेस देखने हैं, टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है। कनेक्टर देखने, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब आ जाता है। पंक्चुएशन, सीक्वेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। तो ग्रामर भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। रेगुलर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रेगुलर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो दिया गया है, लगभग लगभग सेम है। बस नए तरीके से, कुछ एनर्जेटिक तरीके से कुछ टॉपिक्स और रिवाइज कराए जाएंगे, बेहतर तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आइए देखते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है। ग्रामर तो है ये, इसके साथ साथ लिटरेचर, मतलब ये दो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर में अगर हम बात करें, तो टू टेस्ट द कैंडिडेट फैमिलियरिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जॉनर्स और पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें बेटा आपको एक अच्छी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए शेक्सपियर के वर्क की। ऑलरेडी मैंने ट्रेजेडीज सारी पढ़ा रखी है, टेम्पर्स, एज यू लाइक इट, है ना, ट्वेल्थ नाइट, ये सब मैंने आपको पढ़ाई रखा है। तो यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। रोमांटिक पीरियड में देखा जाए, शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, ये इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे ऑथर्स आपको पढ़ने हैं, बट मेनली आपको शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके। इसके बाद देखते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन और इंग्लिश राइटर हैं, अमेरिकन एंड इंग्लिश राइटर, रॉबर्ट फ्रोस्ट, हेमिंगवे, टेड इजेस विटमैन, हाउथरेन, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, एटसेट्रा। कुछ और भी राइटर्स हैं जिन्हें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हम लोग देखेंगे, इन इंपॉर्टेंट नॉवेल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, और एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है। इसके अलावा गाइस देखिए, मॉडर्न इंडियन राइटिंग इंग्लिश में अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निधि मिदिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राजानंद, खुशवंत सिंह, एटसेट्रा। एक दो इंडियन राइटर्स और इंपॉर्टेंट हैं जो इनके अलावा आपको पढ़ने हैं। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे टॉपिक्स आपको
लिटरेचर में यहाँ पर देखने हैं। तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाली है और बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जुट जाइए। बहुत ही कम वर्ड्स में, बहुत ही कम समय लेके मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया है। बात ज़्यादा नहीं करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे और रिजल्ट आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।